माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई के निर्देशानुसार आज जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हीरालाल तृतीय, अपर प्रधान न्यायाधीश श्रीमती अंकिता शुक्ला एवं श्रीमती शालिनी सागर द्वारा कुल 150 वैवाहिक वादों तथा वैवाहिक संबंधी प्रेटिलिगेशन के जरिए सुलह समझौता निस्तारित किया गया। सुनील कुमार अध्यक्ष मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन निस्तारित किया गया तथा श्री राधे श्याम यादव अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सुल्तानपुर द्वारा विद्युत एवं बीमा के वादों को निस्तारित किया गया। आज की लोक अदालत में जिला जज के द्वारा विभिन्न विवादों के चलते अलग हुए 150 दंपतियों की विदाई कराई गई। बोल रहा हूँ कि मेवारी के विवाद चल रहा था, 1 साल से मैके में थी, अपनी मर्जी से गई थी, तो न्यायालय से आज सुलह समझौता ने कराया, क्योंकि हम अपने औरत को लिवा जा रहे हैं अपने घर पे और खुशी मन से रहेंगे हम लोग, और हमारा कहना मांगने के लिए। हम दोनों की नादानी और नासमझी की वजह से हम दोनों का विवाद हुआ था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा हमें अपना न्याय मिला है। दोनों को आपस में समझा बुझा कर एक दूसरे के साथ रहने के लिए समझाया गया है। दोनों साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ में समझकर जीवन आगे बढ़ाएंगे। और हम दोनों की नासमझी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, अब आगे से जो है हम लोग जो है साथ में एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सुलह होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। किस चीज़ का विवाद था आप दोनों में? झगड़े लड़ाई। अब आपको सुलह हो गया? जी। तो अब कैसे ठीक ठाक? जी हाँ। जिला जज के समक्ष विवाहित जोड़ों ने आज एक बार फिर एक दूसरे को जयमाल पहनाया। जिला जज ने उन्हें लड्डू खिलाए। हंसी खुशी से वह अपने घरों के लिए रवाना हो गए। जिला विधायक प्राधिकरण के सचिव विजय गुप्ता ने बताया कि पिछले लोक अदालत में भी 50,800 मामले निस्तारित किए गए थे। इस लोक अदालत में इस लक्ष्य को पार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह से जागरूकता अभियान का असर दिखाई पड़ा है। बड़ी संख्या में वादी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। प्रधान न्यायाधीश हीरालाल ने कहा कि आपसी प्यार विश्वास से ही परिवार चलता है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम के प्रयास से आज बड़ी संख्या में लोगों के दाम्पत्य जीवन में आई खटास को समाप्त कर उन्हें फिर से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। परिवार न्यायालय में सबसे पहले तो कोशिश ये किया जाता है कि विवादित जोड़ों का वास्तव में जो है कि किस पॉइंट पर इनका विवाद है। यदि यह बात पकड़ में आ जाती है दोनों से बातचीत करने पर, तो उस पर काम किया जाता है कि इसका कैसे निचोड़ किया जाए। जैसे कहीं कहीं छोटी मोटी झगड़ा है विदाई को लेकर के, या कहीं शराब वराब पीने पर, या कोई चीज़ें, एक दूसरे पर विश्वास की भावना की कमी ही सबसे बड़ा विवाद का कारण है परिवार में। अब उसको धीरे धीरे जो है कि एकजाई किया जाता है, समझाया जाता है, परिवार समझ लेता है कि नहीं कि हमारी कमी रही है। एक दूसरे को जो है कि आगे बढ़ने से ही परिवार मिलता है, पीछे बढ़ने से, उसकी कमी निकालने से दुराव बढ़ता जाता है। अब इस कमी को ही दूर करने का प्रयास किया जाता है कि आप आगे बढ़ो तो मेल हो जाएगा। जो बुजुर्ग बोले जोड़े की बात है, उसमें भी विवाद यही था। मात्र उसके पीने की आदत थी, पीने की आदत से पत्नी उसका घर छोड़ के करीब 5-7 साल से बाहर से रह रही थी मायके में। अब फिर बड़ी कोशिश से बाद उसको जो है कि समझौता से वो संकल्प लिया कि अब मैं पीऊँगा नहीं। पत्नी फिर साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद साथ साथ रहना भी शुरू कर दिए हैं दोनों। एक साल में कुल 5 कोर्टें हैं फैमिली कोर्ट की, लेकिन 2 कोर्ट खाली चल रही है, जिसमें से 3 ही कार्यरत हैं। तीनों में से हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 150 से ऊपर मुकदमे डिसाइड करें, और उतना पूरा भी हो जाएगा लगभग। और पेयर इसमें से साथ साथ जाने में करीब 70-75 पेयर जो है, 70 लोग एक साथ जा रहे हैं, 70 पेयर। और परिवार हमारे विचार से सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास की भावना यदि बढ़ जाए तो परिवार बिखरने से बढ़ जाएगा। सिर्फ अविश्वास की भावना ही परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण है। चाहे जो शंका हो जाए, यदि संदेह करना बंद हो जाए तो परिवार जो है कि बिखरना बंद हो जाएगा। का भी निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले डिस्पोज किए जाएं, और इस बीच लोक अदालतें भी एक बहुत बड़ा अपना योगदान निभा रही हैं मुकदमों को कम करने में। तो क्या मानते हैं आपके सुल्तानपुर में लगभग कितनी प्रतिशतता होगी, जो है कितने प्रतिशत मामले जो है
लोक अदालतों में निस्तारित किए गए। इस वर्ष ये साल की अंतिम लोक अदालत है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बहुत सारे मामले जो है निपटारे किए जाते हैं, जिसमें सस्ता, सरल व सीधा न्याय मिलता है। पक्षकारों को बहुत लाभ होता है इसमें। और पिछली बार 50,822 केसेस जो है पूरे सुल्तानपुर जनपद से जो है डिस्पोजल किए गए थे, और इस बार उम्मीद हम लोगों की है कि मतलब 50,822 का आंकड़ा जो है हम लोग पार करेंगे और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफलतापूर्वक जो हम लोग निर्वहन करेंगे। परसेंट है मतलब यहाँ का लगभग बहुत सारे केसेज, मतलब 50,822 केसेज अगर मतलब यहाँ पे अगर डिसाइड होते हैं तो समझिए कितने ज़्यादा डिसाइड होते हैं। इसके लिए तो जरूरी है कि मतलब हर न्यायालय का देखा जाएगा कितनी वहाँ पे पेंडेंसी है, राजस्व न्यायालय का भी देखा जाएगा, लेबर कोड का भी देखा जाएगा, MSCT भी देखा जाएगा। उसके बाद ही मतलब बताया जा सकता है कि मतलब टोटल डिस्पोजल का कितना % हम लोगों ने आज डिसाइड किया है। हाँ, तो असर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लोगों को सूचना गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और पर्याप्त संख्या में सभी व्यक्तियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की है और यहाँ पे भीड़ उपस्थित भी आई जन समुदाय। लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि मतलब राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा आयोजन है जिसमें छोटे छोटे मामले जो भी होते हैं, पेटी ऑफेंस, MSCT मामले, पारिवारिक मामले, फैमिली कोर्ट के मामले, और उसके बाद आपराधिक समनी दांडिक मामले और इस तरह के और सिविल मामले, सब जो है मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। तो जन समुदाय से मेरी यही आग्रह है कि अपने मुकदमे लोक अदालत में लगवाएं और इसका लाभ उठाएं। सुल्तानपुर से S न्यूज के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।